हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, 38 सब्सक्राइबर्स का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टॉक एक रेड अलर्ट दे रहा है। आपने उसके फंडामेंटल्स देख लिए होंगे या आप उसके स्टॉक के चार्ट को देख के आप उस पर अट्रैक्ट मत हो जाना, या फिर उसके फंडामेंटल्स देख के आप वहां पे निराश मत हो जाना। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। देखिए, होता क्या है, जब हम किसी स्टॉक को देखते हैं ना कि वो ऊपर जा रहा है तो हमें लगता है कि वो अच्छा ही हो रहा होगा, और फिर जब हम उसके फंडामेंटल्स देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही वीक स्टॉक है और ये बबल है। पर नहीं, आपको पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। खाली एनालिसिस पे कुछ नहीं होता है, हमें बाहर की सारी इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। तो चलिए, मैं आपको वही इंफॉर्मेशन देता हूँ। आपको वो सबसे मेन इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड में मिल जाएगी, पर हम थोड़ा सा बेसिक टू एडवांस जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक ने आज है ना अपने एक सर्किट को ब्रेक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार वो 1 रुपये 25 पैसे तक गया था। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि वो 1 रुपये 25 पैसे तक गया था। फिर आज फिर से वो 1 रुपये 25 पैसे तक गया है। अब कल होके वो 1 रुपये 30 पैसे तक चले जाएगा तो वो इस लेवल को टच कर देगा। यहाँ पर पहले वो एक बार जा चुका है 1 रुपये 30 पैसे तक। तो जैसे ही वहां पर जाएगा वो अपने एक रेजिस्टेंस पर चले जाएगा, और जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा स्टॉक में एक अपर तेजी आने की संभावना है। पर रुकिए रुकिए, हम अभी जाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने रिड्यूस किया है डेट। बट ये रिड्यूस क्यों किया है? और यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं। पहले तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये देख लीजिए, कंपनी डेप्ट रिड्यूस कर रही है। ये एक बहुत ही अच्छी साइन है। पर यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के 100% शेयर्स प्लेज है। ये जानने के बाद भी मैं तो ऐसी कंपनी में रुकना नहीं चाहूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, कंपनी प्रमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर 3 इयर्स। 3 साल से वो अपने प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग डिक्रीज किए ही जा रहे हैं, और प्रमोटर्स की होल्डिंग ही सिर्फ 3-3.5% के आसपास है। तो ऐसी कंपनी मेरे लिए तो बहुत दूर की बात है। हाँ, इसका नाम थोड़ा अच्छा है, और मेन चीज तो ये है कि ये देखिए, आपको ओरिजिनल साइट पर लेके चलता हूँ, और यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। पर आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो भी सारी चीजें हैं ना, ये सब इसके कस्टमर्स है। जियो, एमटीएनएल, टाटा कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया, ये वो आइडिया, ये तो एक हो गया वी। तो ये सब इसके कस्टमर्स है। पर ये देख के हमें खुश नहीं होना है। अब इसके पास इतना डेट क्यों है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, ये एक पैसिव इनकम टाइप है। और पैसिव इनकम टाइप कैसे है? इनका बिजनेस मॉडल ये है कि इन्हें पहले टावर्स बनाने पड़ते हैं, फिर रेडीमेड टावर्स ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आके इनसे खरीद लेती हैं। ये बड़ी बड़ी कम्युनिकेशन की कंपनीज है, ये कंपनीज आके इनसे उनके टावर्स खरीद लेती है। तो टावर बनाने में क्या होता है, बहुत एक्सपेंस लगता है। तो उसके लिए वो लोग को डेट लेना पड़ता है, मतलब लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। और वही कर्जे के कारण इनका हमेशा कंपनी कर्जे में ही रहती है। बट सबसे इंपॉर्टेंटली, इनका जो होल्डिंग्स है ना, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेज है, और पूरी होल्डिंग प्लेज है। अब कल होके अगर कंपनी में कुछ भी जरा भी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इवेंट हो गया, या जरा भी न्यूज सामने आ गई, तो सबसे पहले बैंक्स वाले क्या करेंगे? बैंक वाले अपने जो भी प्लेज, जो होल्डिंग है, गिरवी रखे हैं ये लोग ने शेयर्स, तो बैंक के पास पूरा पूरा राइट है कि वो बैंक शेयर को सेल कर सकते हैं। अब आप समझिए कि बैंक के पास अगर शेयर्स है तो वो कितनी मात्रा में शेयर सेल करेंगे। और एक बार बैंक ने सेल कर दिया तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और स्टॉक जो यहाँ पर चल रहा है ना, वो एक ही बार में ऐसा नीचे आ जाएगा और फिर लोअर सर्किट में ट्रेड करने लग जाएगा। अब अगर लोअर सर्किट में ट्रेड करने लग जाएगा, यानी आपके शेयर्स सेल भी नहीं होंगे। हाँ, आपके शेयर सेल भी नहीं होंगे। तो मेरी तो ये हमेशा राय रहती है कि आप है ना ऐसी कंपनी से दूर ही रहिए, क्योंकि मैं ऐसी कंपनी से दूर रहता हूं। यहाँ पर आप देखिए, हर चीज यहाँ पर नेगेटिव में है, हर चीज नेगेटिव में है। बस स्टॉक बढ़े जा रहा है और बढ़े जा रहा है। अब इनके कैश फ्लोज थोड़े हैं, पर इनका जो है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही गंदा है। यहाँ पर आप देखिए
यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और यहाँ पे सारी बैंक्स के पास इनके शेयर्स है। अब आप ये मत समझ लेना कि डीआईएस लिखा है मतलब इनके पास इतनी होल्डिंग है, नहीं, इतनी होल्डिंग नहीं है। प्रमोटर्स ने इन्हें शेयर्स प्लेज कर दिए हैं, मतलब इन्हें दे दिए हैं। अब इन्हें जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो सीधा शेयर्स को बेच देंगे। और अगर एक बैंक को पैसे की जरूरत है तो आप समझ लीजिए कि उन्हें कितना पैसा चाहिए रहेगा, और अगर उन्हें पैसा चाहिए रहेगा तो वो इतनी सारी क्वांटिटी में सेल कर देंगे और शेयर एक ही बार में गिर जाएगा। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप शेयर को मत लीजिए। बट आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं, पॉजिटिव साइड बताता चलूं, कि यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया 1 डे का रिटर्न। अब यहाँ पर आप देखिए एकदम अच्छे से 5 डे का रिटर्न, ये बढ़े जा रहा है। 18% की तेजी, डिसेंट तेजी है, 18% की तेजी। फिर यहाँ पर आ रहा है 1 महीने का चार्ट। अब 1 महीने में ये शेयर बढ़ चढ़ रहा है, बढ़ चढ़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 100% का रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट। तो ये बढ़ ही रहा है, ये एक अच्छे शेयर की निशानी होती है। पर हमें देखना है इसका मैक्स चार्ट। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक बार भागा, इतने बड़े बड़े कस्टमर्स होने के बावजूद भी, रिलायंस जैसा, जियो जैसा कस्टमर, और ये गिर गया, और ये गिरते गिरते अभी तक गिर ही रहा है। और ये इतने सालों में इसने कंसोलिडेट किया है और जरा भी रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये स्टॉक है ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप मेरी राय सुनो तो आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, पर अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 महीने के चार्ट में कि ये किस तरह भाग रहा है। अब ये एक बार इस लेवल को ब्रेक कर दे ना, ये जो 1 ईयर का रिटर्न है, ये 1.30 को ब्रेक कर दे, जो ये जल्दी ही कर लेगा, फिर बाद में इसमें गिरावट आने की संभावना नहीं है। क्योंकि एक बार ये इस प्राइस को, मतलब देखिए, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर अगर जब ये इस प्राइस को ब्रेक कर देगा ना, ये ऊपर वाली प्राइस को, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये नीचे आने नहीं देगी। तो जैसे ही ये 1 रुपए 30 पैसे पर आ जाएगा, वो उधर से बाउंस बैक कर देगा और मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ही होगा। तो मेरा तो मानना यह है कि अगर आपको ये स्टॉक इतना ही पसंद है तो आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। पर मेरी तरफ से इस स्टॉक में अभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, ये मैं तो आपको नहीं बताऊंगा। और मैं अपने पैसे इससे अच्छा पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड या एफसीएस सॉल्यूशंस में डाल दूं, जिसका वीडियो मैंने पहले से ही बता दिया है। देखिए, मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा और मैं किसी को कहूंगा भी नहीं कि यार इसमें इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट में पड़े हैं। अगर आपको इससे अच्छे स्टॉक देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए यार, ये दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छे हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए तो यहाँ राइट पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको बहुत 10 गुना पैसा बनाना है तो लेफ्ट में क्लिक कीजिए। बाद में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।